हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आंखों बाकों के 11वें एपिसोड में कहानी संख्या 11 की। और जो कहानी का नाम है वो है 60 सेकेंड। हाँ दोस्तों, कहानी का नाम है 60 सेकेंड। और ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि जीना ही नहीं चाहता, और एक ऐसे व्यक्ति की नहीं, हर किसी व्यक्ति की। क्योंकि इस कहानी में ये भी कहा गया है कि हर मनुष्य के पास कोई एक ऐसा रीजन रहता है, एक से ज़्यादा ही रीजन रहता है जिसे उससे लगता है कि उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, उसे का कोई काम यहाँ पे इस दुनिया में है ही नहीं। और वो मरने के बाद किसी को दुख में छोड़ के जाना नहीं चाहता, और वो हर किसी को खुश देखना चाहता है अपने मरने के बाद। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के पास रीजन होता है, और इस कहानी में यही दिखाया गया है। हालांकि जब वो बचपन में स्कूल जा रहा होता है तो बचपन के टाइम उसे एग्ज़ाम में 0 नंबर आते हैं, और टीचर उसको पूरे क्लास के सामने एक थप्पड़ लगाते हैं। उसके बाद वो सुसाइड करने के लिए जाता है, और सुसाइड के लिए एक जगह रहती है, पुल, जहाँ पे कि बहुत सारे सुसाइड हो गए रहते हैं। हालांकि वहाँ पे ये भी बताया गया कि यहाँ पे हर तरह के सुसाइड होते हैं, मतलब उसके भी प्रकार हैं। जैसे कि कोई प्रेम विवाह करना चाहता है, किसी को कोई लव में है तो वो कर लेता है, कोई फैमिली के प्रेशर की वजह से, कोई पढ़ाई से, कोई जिंदगी से तंग आके अगर। और उसे एक ऐसी कहानी याद है कि उसके क्लास की एक लड़की किसी उसके क्लास के लड़के की बच्चे की माँ बनने वाले थे, तो वो लड़की, और जब वो सुसाइड करने गया तो उसे ये कहानी याद आई। और जब सुसाइड कर रहा था तो उसी के जस्ट सामने से एक भिखारी अपने बच्चे को लिए आ रही थी, जो कि अपने गोद में लेके आ रहे थे, और वो कुछ मांग रही थी, पैसे वगैरह। तो इसके पास जितने भी पैसे थे उसने दे दिया, कहा अब तो मैं मर ही जाऊंगा, कम से कम किसी का भला कर देता हूँ। जब वो पैसे दे रहा था तो उसकी नज़र उस भिखारन के पैर पे पड़ी, जिसमें कि 3 उसके पैर कटे हुए थे, 3 उंगली नहीं थी, सिर्फ 2 उंगली ही बचे हुए थे। और उसे देखने के बाद उसे वो अपने 2 मतलब क्लास के लड़के की कहानी याद आ गई, जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली थी। फिर वो वापस गया, धीरे धीरे बड़ा होते गया। फिर 17 साल की उम्र में एक बार फिर उसे लगा कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। उसे प्यार भी कई दफ़ा हुआ और सुसाइड करने का भी मन हुआ। फिर उसकी शादी भी हो गई, नौकरी भी लग गई, फिर भी उसे कभी सुसाइड करने का मन आता। तो वो यहाँ स्कूल पे आता और फिर वापस चला जाता, पता नहीं क्या उस भिखारन के बारे में सोच कर चला जाता। फिर एक दिन जब वो फिर एक दिन पुल पे जब आता है तो एक भिखारी को देखता है, जो कि कटोरा लिए मतलब वहाँ रहता है। तो वो पैसे देने के बहाने वहाँ जाता है और उस भिखारी से पूछता है कि आप मर क्यों नहीं जाते। तो वो इतना सुंदर जवाब दिया कि आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। वो कहता है कि मरना तो मैं भी चाहता हूँ, पर कोई आता है और कटोरे में जिंदगी देकर चला जाता है, यानी कि रुपए देकर चला जाता है, और उस रुपए से उसकी रोजी रोटी पेट भर जाता है, तो मर ही नहीं पाता। और ये जवाब सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और उसने ये कहा, उसे ऐसा लगने लगा कि मेरी भी यही हालत है, मेरी जेब खाली होने से पहले कोई जेब भर देता है मेरी, तो इसलिए भी मेरा भी मन नहीं करता मरने का। और इसे मोह माया, अब तो जानते हैं कि हर चीज़ मोह माया है। और एक दिन वो घर जाता है, तो अपने घर जाने के बाद वो सोचता है कि मैं अपनी बीवी से आज सब कुछ कह दूंगा कि मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। क्या मेरे जैसे लोग हैं इस दुनिया में जो ये सोचते हैं? लेकिन वो कह नहीं पाता है। घर जाता है और खुद से ही चाय बनाने लगता है। उसकी पत्नी थोड़ी हैरान होती है कि आज इन्हें क्या हो गया, तो वो पूछती है सब ठीक तो? वो कहता है हाँ सब ठीक है। फिर आता है और अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। गले लगाने के बाद उसे हर वो पुरानी चीज़ याद आने लगती है, अपने दोस्त, अपनी कॉलेज लाइफ, अपने जितने भी उसने अपनी लाइफ में प्यार किया था लड़की से, वो सारी चीज़। और वो आँख तब तक नहीं खोला जब तक उसे ये नहीं लगा कि ये सब गलत है। उसे लगा कि ये सब सही है, मुझे याद आ रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। और उसी के बाद वो सब करने के बाद वो वहाँ से हटता है, और उस समय उसे बहुत सुकून मिलता है। फिर उसके घर की डोरबेल बजती है, वो दरवाज़ा खोलता है और उसके बच्चे रहते हैं, वो बच्चे के गले लगता है। उसे फिर ठंडक महसूस, बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस होता है। और उसके उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। वो ऐसी मौत चाहता था जैसे कि चुपचाप गुमनाम मौत मरे। जैसे कोई चूहा हो तो वो बिल में ही मर जाता है, कोई सोते हुए मर गया तो वो उसे सबसे अच्छी मौत मानता था वो, कि गुमनाम मौत मर गया, एक किसी के ऊपर बोझ नहीं बन गया। वो इस तरह की मौत चाहता था। और उसी समय वो उसकी धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती, और फिर वो अपने कमरे में जाता है। और कमरे में उसे ऐसा रहता कि पूरी पानी भरी हुई और मछली
और उसमें मछली एक जिस तरह तड़पता मछली को पानी से निकालने के बाद, उस तरह उसे लगता है कि मैं तड़प रहा हूँ, और वहीं पर वो गिर जाता है और उसकी ज़िंदगी 59 सेकेंड मतलब 59 सेकेंड में ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो जिस तरह की मौत चाहता था उस तरह की उसे मौत नहीं मिलती है, उसके गुमनाम ज़िंदगी को गुमनाम मौत नहीं मिलती है। और यही एक 60 सेकेंड कहानी थी जो कि 60 सेकेंड में से पूरी होल लाइफ उसको रिमाइंड आ गई, उसे याद आ गई कि ये 60 सेकेंड मेरे लिए कितने मायने थे। तो ये कहानी का मतलब यही है, और इसे बहुत कुछ सीखने की भी मिली है कि मरने के लिए तो हर कोई चाहता है, पर कोई तो होता है जो कि उसे थोड़ी सी ज़िंदगी दे देता है। तो यही रीज़न है। आप लोगों की कहानी कैसी लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और अगले एपिसोड में मैं इसकी दूसरी कहानी ज़रूर लाऊंगा। तो आप लोग इस ऑडियो बुक को सुने और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे